अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुस्लिम की 3690 नंबर हदीस है। उसमें हमारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे सख्ती करने वाला और लोगों को मुश्किलात में डालने वाला बनाकर नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह ने मुझे आसानी पैदा करने वाला मुअल्लिम बनाकर भेजा है। मुअल्लिम यानी कि उस्ताद बनाकर भेजा, और वो भी आसानी पैदा करने वाला, यानी कि लोगों को सिखाने वाला लेकिन आसानी पैदा करने वाला, सख्ती करने वाला नहीं। और इसी तरह मुस्लिम की 1199 नंबर हदीस है। उसमें एक रावी बयान करते हैं, सहाबी मुआविया बिन अबी हकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते हैं कि मेरे माँ बाप आप अलैहिस्सलाम पर कुर्बान, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले और आपके बाद आपसे बेहतर कोई मुअल्लिम नहीं देखा। और कहते हैं कि अल्लाह की कसम, ना तो आप अलैहिस्सलाम ने मुझे डांटा, ना मुझे मारा और ना बुरा भला कहा। यानी कि जब नबी अलैहिस्सलाम से उन्होंने तालीम हासिल की तो नबी अलैहिस्सलाम ने कभी उन्हें मारा नहीं, डांटा नहीं और बुरा भला भी नहीं कभी कहा, कभी इस तरह की कोई चीज़ नहीं की। तो इस तरह से वो सहाबी कहते हैं कि मैंने आपसे पहले या आपके बाद कोई इस तरह का आपसे बेहतर उस्ताद नहीं देखा, क्योंकि हमारे नबी अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे हम तक दीन पहुँचाना था। अल्लाह का जो दीन है वो लोगों तक पहुँचाना था। उसके बारे में अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम को कुरान में भी जगह जगह कहा हुआ है कि आप इनको दीन पहुँचाएँ। ये जिम्मेदारी नहीं है कि आप इनको कबूल करवाएँ, बस आपने पहुँचाना है। तो कई जगह पे अल्लाह ने यह भी कहा कि अगर आप नरम दिल ना होते, लहजा आपका नरम ना होता, तो लोग आपकी बात ना सुनते। तो यानी कि नबी अलैहिस्सलाम का तरीका इस तरह से था तालीम देने का, दीन पहुँचाने का, कि वो बहुत ही अच्छा तरीका था। यहाँ तक कि ये सहाबी बयान करते हैं, वो कहते हैं कि इस तरह का उस्ताद ना मैंने आपसे पहले देखा ना आपके बाद। और इससे हमें यह भी पता चलता है कि दीन सिखाने का क्या तरीका है, कि अगर हमने दीन सिखाना है, दीन की तबलीग करनी है, तो उसका क्या तरीका है, कि हमने नरमी से ही पेश आना है लोगों से, हमने अच्छे तरीके से दीन लोगों को सिखाना है, लोगों तक पहुँचाना है। क्योंकि अगर हमें ये मौका मिलता है, हमें ये सआदत मिलती है कि हम अल्लाह का दीन लोगों तक पहुँचाते हैं, लोगों को सुनाते हैं, तो ये एक है तो खुशकिस्मती, लेकिन उसके बाद तरीका भी वही होना चाहिए। अगर वो तरीका नहीं होगा तो फिर ये एक गलत तरीका होगा, जिसकी वजह से हमें वो फ़ायदा नहीं होगा, वो नेकी का फ़ायदा उस तरह से नहीं मिल सकेगा, उस तरह का अजर नहीं मिल सकेगा कि जो हम उस तरीके को फॉलो करते हुए, कि जो नबी अलैहिस्सलाम का तरीका था उसको अपनाते हुए अगर यही काम हम करते हैं, लोगों तक दीन की बात पहुंचाते हैं, तो फिर हमें अल्लाह ताला अजर भी ज़्यादा देंगे। और वैसे भी आम तौर पे हमें ज़िंदगी में यही अपना तर्ज अमल रखना चाहिए कि हमारा रवैया ऐसा ही होना चाहिए। हमने किसी को सिखाना है, या कई स्कूल में टीचर हैं, या एज ए पेरेंट्स वालिदैन के तौर पे हमने बच्चों को सिखाना होता है, तब भी हमारा रवैया यही होना चाहिए। इससे ये है कि एक तो ये सुन्नत हो जाएगा कि सुन्नत समझ के हम इस पे अमल करेंगे, उसका सवाब होगा। और दूसरा ये है कि ये बेहतर तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका जो है वो यही है, हमारे नबी अलैहिस्सलाम का जो तरीका है। तो इससे हमें फ़ायदा होगा, और जिसको भी हम सिखाएंगे, अपने बच्चों को ही सिखाएंगे, तो उनको भी फ़ायदा होगा और हमारी बात भी समझ आएगी। तो ये मैंने 2 हदीस बयान किए हैं जिसमें नबी अलैहिस्सलाम के तालीम देने का तरीका पता चलता है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।